हम लोग देखते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने का जो पहला जो मेन पॉइंट है आखिर क्या है। तो सबसे पहले अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, है ना। सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट की हम बात कर ले, सिलेबस के अंदर आता है सामान्य ज्ञान यानी जीके, और सामान्य ज्ञान और सामयिकी यानी जीके और एंड जीएस होता है उसी के अंदर। उसके बाद है नंबर, अगला बात कर ले तो सामान्य ज्ञान और सामयिका तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलो ठीक है ये हो गया। उसके बाद है भारत का इतिहास, तो ये सिलेबस के अंदर आता है। तो भारत का इतिहास जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आता है भूगोल। अब जो सब्जेक्ट, अगला सब्जेक्ट भारत के इतिहास के बाद है भूगोल। जितना इतिहास इम्पोर्टेंट है उतना आपको इस सिलेबस के अंदर भूगोल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में। नागरिक शास्त्र आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आपको सिलेबस में अगर मैं बताऊं तो सिलेबस क्या है कि आपको सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो आपको नंबर को स्कोर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहला भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसको आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब्स की आप तैयारी करते हो ना, तो इस गवर्नमेंट जॉब्स में जो मैथ होता है, जो गणित होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका होती है। अगर गणित की बात कर ले तो गणित आपको कौन से क्लास की पढ़नी है, तो 10वीं स्तर की है ना। हमेशा 10th क्लास के आपको क्या करनी है, गणित को प्रीफर करनी है। आपको 10th क्लास की गणित को अच्छे तरीके से आपको रिवीजन करना है, उसको अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला आता है सामान्य विज्ञान। तो पहले में सामान्य ज्ञान और सामयिका था, और उसके बाद था इसमें है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। पहले में जीके और यहाँ पे है जनरल साइंस। तो ये सिलेबस आपका है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो सिलेबस है प्रॉपर वो आपको यहाँ से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपको जो सिलेबस है, इन सब्जेक्ट को आपको फॉलो करना है। सामान्य ज्ञान और सामयिकी, भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित जो 10वीं क्लास की आपको रिवीजन करनी है, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस आपको पढ़ना है। 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक की जितनी भी साइंस है एनसीईआरटी बुक वो आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेनी है। अगला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी, यानी आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी। यानी मेंटल एबिलिटी तभी आपकी अच्छी होगी जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो। यानी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने माइंड को मेडिटेशन करके सही जगह आपको रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा केंद्रित, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी या चल रही होगी या हो गई होगी, है ना, बीत चुकी है, या पास्ट या प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी समय में अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है जहाँ पे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा सा इशू है, आप उस चीज़ की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ से आपका फोकस पूरा यहाँ सिलेबस के ऊपर केंद्रित हो जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका मेंटल एबिलिटी चेक होता है। तो मेंटल हेल्थी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपका जो माइंड सेट है वो पूरा एकदम अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में जान चुके। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की जो रणनीति है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की रणनीति क्या है, तो 10वीं स्तर की किताबें तो पढ़ना ही है। खास करके उसमें क्या पढ़ेंगे, 10वीं क्लास की आपको क्या करना है, विज्ञान पढ़ना है, साइंस, गणित यानी मैथ, इतिहास, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से 10वीं क्लास की यानी 10 क्लास की आपको अच्छे तरीके से बुक को अच्छे तरीके से एनसीईआरटी कवर कर लेनी है, ताकि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम होने वाली होगी उसमें आपको दिक्कत ना हो। नंबर 2 में आता है डेली करेंट अफेयर्स पढ़े, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा भी आया है, हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखने वाले हैं। तो डेली करेंट अफेयर्स पढ़ना, चाहे आप चाहो तो करेंट अफेयर्स ऑनलाइन क्लासेस भी होते, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हो। करेंट अफेयर्स पढ़ाने वाले बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो डेली करेंट अफेयर्स वाले से। और 6 महीने के करेंट अफेयर्स तो आपको जरूर ही पढ़ने हैं। जो एग्जाम आपका 6 महीने बाद होने वाला है, जो
बिहार पुलिस कांस्टेबल 6 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो 6 महीने पहले का आपको बैकअप लेके चलना है। 6 महीने पहले से आपको ना करंट अफेयर्स जितने हैं उसको आपको पढ़ करके पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करके पहले से रखे रहना, ताकि जब आप मैदान में उतरो तो वहाँ युद्ध करने में आपको परेशानी ना हो। नंबर 3 पॉइंट में अगर हम बात कर ले तो कहता है कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी साथ में आपको करना पड़ेगा। अब क्योंकि जैसा कि हम लोग जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है कि फिजिकल टेस्ट होता है। जब आप रिटेन टेस्ट पास कर लेते हो तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका टेस्ट होता है, इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा साइड हो जाते हैं या बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि वो क्या करते हैं कि पहले से फिजिकल टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे होते। वो पहले से वो सारी फिजिकल चीज़ें जो भी होती है टेस्ट की तैयारी की, वो पहले से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते। ये एक दिन का नहीं है कि आप सुबह उठे और जाके आपने दौड़ना शुरू कर दिया और आप फिजिकल टेस्ट पास कर गए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो बहुत सारे ऐसे रिटन टेस्ट पास किए हुए बच्चे हैं या आप और हम हो सकते हैं जो कि इस चीज़ को क्लियर कर पाते, फिजिकल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बच्चे जो रिटन टेस्ट पास कर तो लेता है लेकिन फिजिकल टेस्ट में जाकर के वो क्या होता है, वहाँ पे फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, फिजिकल टेस्ट 6 महीने पहले से आपको शुरू कर देना है। जैसे उसमें आपको आ सकता है दौड़ हो गया, लंबी कूद हो गया, ऊंची कूद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद की प्रैक्टिस आपको शुरू से करना है, 6 महीने पहले से करना है आपको टाइम दे करके। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको दौड़, उसके बाद लंबी कूद, उसके बाद ऊंची कूद, ये 3 चीजें हैं जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए। नंबर 4 पॉइंट पे आता है मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट हल करें। अब मॉडल पेपर जितने भी है 6 महीने तक का, वो सभी को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और मॉक टेस्ट देना जरूरी है आपके लिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाहे वो आप ऑनलाइन दे सकते हो चाहे ऑफलाइन दे सकते हो, दोनों तरीके से दे सकते हो क्योंकि दोनों जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट होता है, चलता रहता है हमेशा ऑनलाइन, ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट हो सकते हैं, या अपने फ्रेंड सर्कल जोड़ में कोई ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पे ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, तो वहाँ भी आप ज्वाइन करके आप वहाँ अच्छे तरीके से आप अपना बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब नंबर 5 पॉइंट पे आता है। अगर हम नंबर 5 पॉइंट पे बात करें तो नंबर 5 पॉइंट पे है CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन और सिलेबस देखें ताकि अपडेट रहे। आपको क्या करना है कि CSBC की एक आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर हमेशा आपको अपडेट रहते रहना है, मतलब अपडेट रहना है, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन है या सिलेबस को लेकर या किसी चीज़ को, हमेशा सिलेबस चेंज होते हैं ना, तो उस नोटिफिकेशन और सिलेबस को जानने के लिए आपको इस वेबसाइट के ऊपर ना हमेशा बने रहना है। एवरीडे आपको चेक करना, अपडेट करते रहना CSBC को, जो ये आधिकारिक वेबसाइट पे, तो नोटिफिकेशन आते रहेगा और आपको सिलेबस के बारे में जानकारियाँ मिलती रहेगी, है ना। अब अगर नेक्स्ट की बात कर ले, कहते हैं कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, यानी कुछ ऐसी पुस्तकें सुझाव किए गए जो आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो अगर हम विषय की बात करें, यानी पुस्तक का नाम ले, विषय में आता है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट है, इसके बुक का नाम है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, बहुत सारे जितने भी टोटल स्टूडेंट जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की ना, तो सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट जनरल नॉलेज का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लूसेंट का बुक जो है आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी है, तो आप जैसे प्रीफर कर सकते हो आप खरीद सकते हो। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो, अमेजोन से करो, फ्लिपकार्ट से, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको वहाँ से। तो सामान्य ज्ञान के जो बुक के लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छी बुक होती है लूसेंट्स जनरल नॉलेज होती है, जिसको प्रीफर करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए, बहुत सारे बच्चे उसी को यूज करते हैं। हमने भी जब पढ़ा, हम भी तैयारी करते हैं, तो हम लूसेंट्स जनरल नॉलेज की ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। अगली जो बुक है, नेक्स्ट बुक में आता है गणित। अब गणित जो यानी मैथ सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, तो RS अग्रवाल या किरण का ले सकते हो आप, किरण पब्लिकेशन का, नहीं तो RS अग्रवाल का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ सब्जेक्ट के लिए होते हैं। प्रकाश, ये जो पुस्तक का नाम है ना, RS अग्रवाल किरण पब्लिकेशन, तो ये सब्जेक्ट आप मैथ का ले सकते हो, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में मैथ तो कवर कर ही देगा पूरे अच्छे तरीके से। अब इसका पब्लिकेशन की बात कर ले, जैसे तर्क शक्ति यानी भारबल एंड नॉन भारबल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं भारबल एंड नॉन भारबल,
तो इसमें क्या होता है, जैसे रीजनिंग, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इस कौन से प्रकाशन के लेना बुक, तो RS अग्रवाल इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको RS अग्रवाल छोड़ करके आपको दूसरे पब्लिकेशन का लेना ही थी। अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना तो RS अग्रवाल पब्लिकेशन आप ले लो। इससे आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल जो रीजनिंग है यानी तर्क शक्ति वो आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कोर्स वहाँ पे हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा प्रतियोगिता दर्पण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए मस्ट करंट अफेयर्स है। इससे क्या होगा कि जो प्रतियोगिता जो दर्पण है इससे करंट अफेयर्स जो है ना आपकी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही अच्छी मानी जाती है करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। इसका मंथली PDF भी मिलता है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगला है बिहार सामान्य ज्ञान। बिहार सामान्य ज्ञान के लिए आपको अरिहंत का बुक लेना है या तो दृष्टि का लेना है, ठीक है। ये अरिहंत, तो बिहार सामान्य ज्ञान के लिए आप अरिहंत का ले सकते हो, नहीं तो दृष्टि का। तो ये दोनों प्रकाशन है, पब्लिकेशन है जो कि बिहार सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो ये सारे सिलेबस भी थे और कुछ सब्जेक्ट यानी पुस्तक के नाम थे जो कि आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, हेल्प करने वाली है। तो अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप करने वाले हो या लगे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लो, 100% की गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी तो मिलेगी। और अगले ही पल जब आप फिजिकल टेस्ट और जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको लगेगा कि हमने जो कुछ भी हमको बताया गया था इस वीडियो में वो 100% जेन्युइन था, सही इन्फॉर्मेशन दिया गया था, है ना। तो जब आप रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट दोगे तो आपको ये सारे वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे समझ में आएगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, इन कैटेगरी को फॉलो करते हो तो आपको क्या होगा, इन क्राइटेरिया को आपको फॉलो करके ही जाना है। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हो तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है और बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब है आपको मिलने वाली, इसकी 100% श्योरिटी है। बस आपको इसको फॉलो कर लेना है। अगर मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार आप आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।